morning, students. Now we are going to learn about new chapter, that is body movement. So what is meaning of body movement? बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को हम मूव करें या उसको मूवमेंट दे, सो उसे हम बॉडी मूवमेंट कहेंगे. सो अगर आप लोग को बोला जाए कि आप ठीक से स्ट्रेट बैठे रहो फ्रीज होके, सो कौन से बॉडी पार्ट्स उसमें मूव करेंगे? सो यू हैव ऑब्जर्व दैट ब्लिंकिंग ऑफ आइज टाइम टू टाइम, मतलब आप आंखें जो है वो ब्लिंक करते हो. सो आप अगर फ्रीज बैठोगे तो भी ये एक चीज़ है जो मूव करती है या उसमें मूवमेंट होती है. सेकेंडली, आप ब्रीथ करते हो तो आपके जो रिब्स है, हार्ट है, वो मूवमेंट में आता है. सो ऑल दिस can be considered in our body movement. So why all this movement occur in our body? So we are going to learn about this. When you are writing in your notebook, which part of your body are moving? आप अपनी बुक्स में जब लिखते हो तब कौन से आपके बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं? सो सबसे पहले फिंगर मूव होती है, उसके मसल्स, देन रिस्ट, देन हैंड मूव होता है. सो ये सारे मूवमेंट होते हैं जब आप लिखते हो. फिर अगर आप चल रहे हो तो आपके कौन से बॉडी पार्ट मूव करेंगे? अगर आप वॉक करोगे, रन, स्किप, जंप, तब भी आप मूव करोगे. सो व्हाई ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एवरी मूवमेंट इन दिस चैप्टर. सो लेट अस सी how animal move from one place to another. बोजो ऑल्सो वंडर्स अबाउट द मूवमेंट इन प्लांट. हमें पता है कि अलग अलग प्लांट है वो मूव नहीं करते, बट उनमें फिर भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. सो उस मूवमेंट को हम क्या नाम देंगे? सो व्हाट इज़ दैट कॉल, विच काइंड ऑफ मूवमेंट इट इज़? सो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देन यहाँ पे एक टेबल दिया है कि अलग अलग एनिमल है वो अलग अलग बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं अपने मूवमेंट के लिए. सो फर्स्ट इज काउ. बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग, सो दे यूज लेग. एंड व्हाट डज द एनिमल मूव? सो हाउ डज दे मूव? सो दे वॉक व्हेन दे यूज लेग्स. फिर ह्यूमन है, उसमें भी हम लेग्स यूज़ करेंगे जिससे वो वॉक कर सके. स्नेक है, वो पूरी बॉडी अपना यूज़ करेगा और जिससे वो मूव करेगा, मतलब क्रॉल करेगा. और स्लिथर. देन बर्ड है, वो अपने पंख यूज़ करेंगे, सो वो उससे फ्लाई करेंगे. सो सब में अलग अलग होते हैं. फिर फिश है, वो अपनी गिल्स या फिन्स यूज़ करेंगे और जिससे वो मूवमेंट कर सकते हैं. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, these all are few ways in which animal move from one place to another. So सारे एनिमल्स हैं वो अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं जिससे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा सकें. अभी हमने देखा कि अलग अलग एनिमल अलग अलग अपने बॉडी पार्ट्स यूज़ करता है, बट क्यों अलग यूज़ करता है? सो सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी मूवमेंट्स पढ़ेंगे. Let us look closely at some of your own movement to begin with, before looking at the other variety of movement. So आपने एक्सरसाइज किया होगा स्कूल में. सो उसमें कौन से बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं? सब में अलग अलग बॉडी पार्ट्स यूज़ होते हैं. अगर आपको सपोज़ एक बॉल है, उसे बॉलिंग करने को बोला जाए तो आपका कौन से पार्ट मूव होंगे? सो सबसे पहले आपका शोल्डर है, वो सर्कुलर मूवमेंट में आएगा. उसके बाद आप बॉल डालोगे तो आपकी रिस्ट की मूवमेंट आएगी. उसके बाद अपना सेकेंड एक्सरसाइज में अगर आपको बोला जाए तो बेंड योर आर्म, मतलब आपका आर्म बेंड करना है एट द एल्बो एंड लेग एट द नी. मतलब आपको सब क्या बोलते हैं, बेंड करना है. अपना हाथ को एल्बो की साइड बेंड करना है, देन लेग को नी की साइड, और उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है.
तो आप नोटिस करोगे कि ये एक ही साइड बेंड हो सकता है। सपोज़ इस फिगर में दिया गया है जैसे कि ये है हाथ अपना, तो वो इसी साइड मूव कर सकता है, इस साइड मूव नहीं कर सकता। सो स्पेसिफिक ऐसी मूवमेंट है जो वन डायरेक्शन है या कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन है। हम ऐसे नहीं बोल सकते वो कोई भी डायरेक्शन में मूव करे। जो अपनी नेक है उसमें भी वो पूरी की पूरी घूम नहीं सकती, या तो वन साइड 180 डिग्री घूम सकती है, पूरा 360 कभी नहीं घूम सकती। सो दीज आर सम मूवमेंट्स। देन यहाँ पे आपको दिया गया है why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various direction and some only in one direction. So why all these changes takes place? We are going to see this in our next lecture. Thank you.